ये एक क्वेश्चन टाइप है जिसको कहते हैं कॉन्स्ट्रेन मोशन। कॉन्स्ट्रेन मोशन, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, लिटरली इसका क्या मीनिंग होता है कॉन्स्ट्रेंट का? कोई पर्सन अगर कह रहा है कि आई हैव बीन इन अ कॉन्स्ट्रेंट टू समवन, मतलब वो बाउंड है उसके साथ, ठीक ना, मतलब बॉन्ड, बॉन्डिंग है, ओके, बहुत ज्यादा बॉन्डिंग है। जैसे होता है ना सोशल कॉन्स्ट्रेंट, हम लोग सोशली बहुत ज्यादा बॉन्ड होते हैं, हम लोग हर काम ऐसे ही नहीं कर सकते, सोसाइटी के नॉर्म्स को देखते हुए काम करते हैं। अब जैसे यहाँ पर फिजिक्स में इसका क्या मीनिंग है कॉन्स्टेंट मोशन का, फिजिक्स में इसका मीनिंग समझो कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो पेन है, ठीक ना, अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इस तरह से मूव करता हूँ, और अब मैं क्या करता हूँ इसके साथ कैप लगा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, कैप मैंने लगा दिया इसमें, और अब मैं इस पेन को मूव कर रहा हूँ, मैंने फोर्स किस पर लगाया, पेन पर, मगर ये कैप भी जो है इसके साथ साथ मूव कर रहा है। यहाँ पर आप कहोगे कि ये जो कैप है ना इस पेन के साथ कॉन्स्टेंट हो गया है। कॉन्स्टेंट होने का मतलब अगर ये मूव करेगा तो इसको भी मूव करना ही पड़ेगा, ठीक ना, इसी टाइप के मोशन को कहते हैं कॉन्स्टेंट मोशन। इसको एक एग्जांपल से समझो, इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो कि मान लो यहाँ पर एक बॉक्स है, ओके, ये बॉक्स है ए, ओके, और ये है बॉक्स बी, ठीक है, दो बॉक्स है, यहाँ ध्यान दो, ठीक है, और इन दोनों के बीच में है ना एक कनेक्शन किया गया है एक रॉड के साथ, फिक्स रॉड, ठीक है, रॉड को फिक्स कर दिया गया, ठीक। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको मोशन दे रहे हैं, इसको वेलोसिटी दे रहे हैं, ठीक ना। तो आप ये देखो कि जब आप बी को वेलोसिटी दोगे तो ए भी जो है इसके साथ मूव करने लगेगा सेम वेलोसिटी के साथ, क्यों, क्योंकि बी ए जो है ना बी के साथ कॉन्स्ट्रेन हो चुका है थ्रू दिस रॉड, इस रॉड की वजह से जो है ना अब ये दोनों कॉन्स्ट्रेन हो चुके हैं, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग हो गया इनका, ठीक ना। अगर बी मोशन करेगा तो ए भी मोशन करेगा, जो बी का वेलोसिटी होगा, जो बी का वेलोसिटी होगा वही ए का भी वेलोसिटी होगा, और वही रॉड का भी वेलोसिटी होगा, सभी का वेलोसिटी सेम होगा। इवन ऐसा भी आप कह सकते हो कि बी के हर पार्टिकल के अंदर कोई पार्टिकल को मान लो, इस बी के हर पार्टिकल का वेलोसिटी, रॉड के हर पार्टिकल का वेलोसिटी और ए के हर पार्टिकल का वेलोसिटी सेम होगा, ठीक ना। अगर सेम नहीं हो गया, अगर सेम नहीं होगा तो क्या होगा, मान लो बी का वेलोसिटी जो है वो ज्यादा हो गया, ओके, और ए का वेलोसिटी कम हो जाएगा, इस ये ज्यादा स्पीड से आगे जा रहा है, ये कम स्पीड से, तो क्या होगा, ये जो रॉड आप देख रहे हो ये रॉड ही ब्रेक कर जाएगा, रॉड भी ब्रेक, ओके। तो कांस्टेंट मोशन का मतलब ये हो गया कि हर पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो सेम होगा। और आपको न्यूमेरिकल अप्रोच कैसे रखना है वो न्यूमेरिकल अप्रोच बता देता हूँ। आप ये याद रखो, वेलोसिटी अलोंग रॉड, वेलोसिटी अलोंग रॉड या स्ट्रिंग, ओके, विल बी सेम, विल बी सेम इन केस ऑफ, हर जगह नहीं, इन केस ऑफ कांस्टेंट मोशन ओनली, इन केस ऑफ कांस्टेंट मोशन ओनली। अगर आपका मोशन कांस्टेंट है तो उस केस में वेलोसिटी अलोंग रॉड या वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग क्या रखना है, सेम रखना है, ओके। अगर सेम नहीं होगा तो स्ट्रिंग टूट जाएगा, सेम नहीं होगा तो रॉड टूट जाएगा। तो क्वेश्चन में ऐसा मेंशन होगा कि रॉड जो है वो टूट नहीं रहा है, ओके, ठीक। अब इसको एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाता हूँ, देखो क्वेश्चन से समझो, ये स्टेटमेंट याद रखना। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ओके, इससे एक पुली अटैच है लाइक दिस, और एक स्ट्रिंग यहाँ से पास कर रहा है, यहाँ पर भी एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और यहाँ पर एक दूसरा रॉड रखा हुआ है जिससे ये स्ट्रिंग अटैच है, ठीक है। इसको आप मूव करा रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड से, तो आपको बताना है कि इसका वेलोसिटी कितना होगा हॉरिजॉन्टली, वेलोसिटी ऑफ बी, बी का वेलोसिटी क्या होगा। तो फिगर देखकर क्या आपको लग रहा है कि ये कांस्टेंट मोशन का एग्जांपल है, क्या ए के मोशन की वजह से बी को भी मूव करना पड़ेगा, अगर ए मूव कर रहा है तो क्या बी भी मूव करेगा, फिगर देख करके बताओ ये कांस्टेंट मोशन का एग्जांपल है या नहीं। क्या एक के मोशन की वजह से दूसरे का मोशन अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप क्लियरली कह सकते हो हाँ बिल्कुल हो रहा है, ए जब आगे मूव करेगा तो ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है तो बी को भी मूव करना पड़ेगा, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट मोशन, ठीक ना, ये एग्जांपल है कांस्टेंट मोशन का। कांस्टेंट मोशन क्या कहता है, वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग विल बी सेम, स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी सेम होगा, स्ट्रिंग के अलोंग वेलोसिटी सेम कर दो बस, ओके। इसमें देखो, इसमें वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग कितना है, ये स्ट्रिंग है ना, इसका अलोंग वेलोसिटी कितना है 10, चलो, तो वेलोसिटी फॉर अलोंग स्ट्रिंग फॉर ए इज 10 मीटर पर सेकंड, ये गिवन है, ठीक है। बी का वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग, तो रिजॉल्व कर देते हैं, ये देखो अलोंग द स्ट्रिंग, और ये हो गया परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, रिजॉल्व कर दिया अलोंग और परपेंडिकुलर, ठीक है। अब क्वेश्चन में मैंने मेंशन नहीं किया, वैसे ही एंगल दिया हुआ था 37 डिग्री, ये एंगल जो दिया हुआ था वो 37 डिग्री दिया हुआ था, ठीक है। तो ये कंपोनेंट कितना हो गया, वी बी कॉस
37 डिग्री और ये हो गया वी बी साइन 37 डिग्री। ओके, हमको सिर्फ इससे मतलब है, क्यों? क्योंकि यही वो वेलोसिटी है जो स्ट्रिंग के अलोंग है। ओके, कॉन्सेप्ट कहता है कि वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। मतलब ये हुआ कि वी ए और वी बी कॉस 37 डिग्री, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। वेलोसिटी अलोंग स्ट्रिंग मस्ट बी सेम, सेम कर दिया। इसका वैल्यू 10 है। वी बी फाइंड आउट करना है, कॉस 37 का वैल्यू बताना कितना होता है। कॉस 37 का वैल्यू, ये वाला ट्रायंगल भूल गया क्या? ये जो ट्रायंगल बताया था 3 4 5 का स्टैंडर्ड ट्रायंगल, 3 4 5, ये एंगल कितना था? 37 डिग्री। ये एंगल कितना था? 53 डिग्री। ओके, cos 37 का वैल्यू देखो यहाँ पर 4/5। ओके, 4/5, ये सॉल्व कर दिया। वीबी का वैल्यू क्या है? 50/4। 50/4 का मतलब 25/2, दैट इज 12.5 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। अब ये क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन नहीं हुआ कि आप इसको कांस्टेंट मेथड से बनाओ। ये आपको देख करके सेंस करना पड़ेगा कि ये तो कांस्टेंट मोशन है, और कांस्टेंट मोशन में वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होता है। और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि और क्लियर होगी। सेकंड क्वेश्चन देखो इस पर। ये आपका फिक्स पुली है। देखो पुली आपको दो टाइप के पढ़नी है, एक फिक्स पुली होता है और एक होता है मूविंग पुली। तो ये सब फिक्स पुली है, ये इस तरह से घूमते नहीं है, ठीक है, फिक्स होता है बस। यहाँ से एक स्ट्रिंग अटैच है और यहाँ पर एक मास रखा गया, ए मास, और इसी स्ट्रिंग से दूसरा मास यहाँ पर रखा हुआ है, बी। ठीक, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड। ये एंगल दिया हुआ है 37 डिग्री, ये एंगल दिया हुआ है 53 डिग्री। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी फाइंड आउट करना है। और ये दोनों जो है फ्रिक्शन लेस सरफेस पर प्लेस्ड है, ठीक है। फिगर देख करके बताओ क्या ये कांस्टेंट मोशन का एग्जांपल है? आइडिया मत कहना कि कांस्टेंट मोशन पढ़ रहे थे तो बिल्कुल होगा, तो जरूरी नहीं है, तो फिर भी आप चेक कर लो। क्या ए के मोशन की वजह से बी को मूव करना पड़ेगा? बिल्कुल है, ठीक है। ए मूव करेगा तो बी को मूव करना ही पड़ेगा, ठीक है। कांस्टेंट मोशन में कॉन्सेप्ट क्या है? वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग मस्ट बी सेम। अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी कितना है ए का? तो आप बोलोगे कि तो रिजॉल्व करके देखना पड़ेगा। रिजॉल्व करो इसको, ये जो वेलोसिटी आप देख रहे हो इसको रिजॉल्व करो। ये हो जाएगा, रिजॉल्व कैसे होगा? ये अलोंग, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये अलोंग में हो गया। ये एंगल 37 डिग्री है, ठीक। ये एंगल जो है वो 37 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा? 37 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हो जाएगा 20 cos 37 डिग्री। मैं वो नहीं लिखूंगा, उसकी जरूरत ही नहीं। ओके, उसी तरह से इसको भी रिजॉल्व करेंगे, इसको भी रिजॉल्व कर देते हैं। अलोंग द स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। अलोंग द स्ट्रिंग ये 53 है, तो ये हो जाएगा वी बी cos 53 डिग्री। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अलोंग द स्ट्रिंग सेम होना चाहिए, मतलब 20 cos 37 डिग्री का वैल्यू वी बी cos 53 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। चलो बताओ, cos 37 का वैल्यू 4/5 इज इक्वल टू वी बी cos 53 का वैल्यू, यहाँ से देख लो, cos 53 का वैल्यू हो जाएगा 3/5। यहाँ लिखा हुआ है 3/5, देखो याद कर सकते हो ऐसे, 3/5, 5 से 5 कैंसिल, तो वी बी का वैल्यू आ जाएगा 80/3, 80/3 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। क्वेश्चन थर्ड, फोर्थ नंबर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया, तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन। सपोज यहाँ पर एक रॉड है इस टाइप से, और इस रॉड में जो है एक रिंग अटैच है, रिंग इस टाइप से, लाइक दिस, और इस रिंग से स्ट्रिंग अटैच है ऐसे, और यहाँ पर एक मास अटैच, ये मास। आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, स्ट्रिंग ऐसा सेट कैसे हो गया? तो यहाँ पर जो है एक पुली है, हाँ, और ये पुली कुछ इस टाइप से। अब तो ठीक है, ये मास नीचे जा रहा है। आपको बताना है जब ये रिंग जो है वो आगे बढ़ रहा है 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये एंगल जो है वो 53 डिग्री है, तो आप बताओ ये कितने स्पीड से नीचे जा रहा है? वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट? तो ये भी आपका एक कांस्टेंट मोशन का एग्जांपल है। इसमें जैसे जैसे रिंग आगे जाएगा, इस रॉड इसके रोप के थ्रू इस ब्लॉक को नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे ये आगे जाएगा वैसे वैसे ये नीचे जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है, ये कांस्टेंट मोशन है। और कांस्टेंट मोशन बार बार कहता है वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगा, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगा। तो इसमें वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ओके, 5 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। तो इसका अलोंग द स्ट्रिंग कंपोनेंट कितना होगा? इसका अलोंग द स्ट्रिंग, तो ये होगा अलोंग द स्ट्रिंग
और ये होगा परपेंडिकुलर टू द स्प्रिंग। क्वेश्चन में मेंशन है ये 53 डिग्री, तो ये हो जाएगा 50 cos 53 डिग्री। और इसमें अलोंग द स्ट्रिंग बहुत ईजी है, ये खुद ही अपना अलोंग द स्ट्रिंग पार्ट है, तो ये VA हो गया। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट 50 cos 53 डिग्री इज इक्वल टू VA, वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगा, सेम कर दिया। 50 cos 53 का वैल्यू देखो यहीं पर लिखा हुआ 3/5, cos 53 3/5 इज इक्वल टू VA, 5 से कैंसिल, VA का वैल्यू हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, 4th नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, देखना कोई भी स्टैंडर्ड बुक होगा उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ये आपका फ्रिक्शनलेस सरफेस है, सॉरी फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, और ये फ्रिक्शनलेस वॉल है। ओके, यहाँ पर एक रॉड है, ओके, एक रॉड है जिसका लेंथ जो है वो L है। ओके, एक रॉड है जिसका लेंथ L है। अब जैसे ही आप इसको रखोगे ये स्लिप करना स्टार्ट करेगा, स्लिप कर रहा है ये VA स्पीड से स्लिप कर रहा है। ओके, VA स्पीड से स्लिप कर रहा है, तो ये पार्ट जो है वो नीचे आएगा VB स्पीड से, क्योंकि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। और ये एंगल क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा है और ये 90 डिग्री है। तो आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन VA, VB एंड थीटा, इन तीनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो रिलेशन तो बाद में बताओगे, पहले ये बताओ क्या ये कांस्टेंट मोशन है, ठीक है। बिल्कुल है, बिल्कुल कांस्टेंट मोशन है, क्योंकि जैसे जैसे रॉड आगे स्लिप कर रहा है इसको नीचे स्लिप करना पड़ रहा है। जब भी बॉन्डिंग हो तो समझना कांस्टेंट मोशन है। वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम कर देते हैं, वेलोसिटी अलोंग द रॉड सेम कर देते हैं, तो ये वेलोसिटी इसके अलोंग नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। ये हो गया अलोंग और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो ये हो गया VA cos थीटा, ठीक है। उसी तरह से ये नीचे जा रहा है, इसको रिजॉल्व करेंगे अलोंग और ये परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा ये 90, तो ये कितना हुआ 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा VB cos 90 माइनस थीटा। अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो VA cos थीटा और VA cos 90 माइनस थीटा सेम कर दो, VA cos थीटा इज इक्वल टू VB cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है, 90 पे चेंज हो जाता है, साइन कॉस में हो जाता है, कॉस साइन में हो जाता है, और कॉस VB cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, साइन थीटा, यहाँ से कॉस गलती से लिखा गया, VB साइन थीटा, ठीक है। अब ये काम करो, कॉस थीटा को वहां भेज दो, तो ये VA है और ये हो गया VB साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा हो गया। तो आप रिलेशन लिख सकते हो VA इज इक्वल टू VB tan थीटा, ये रहा रिलेशन। या किसी बुक में ऐसे लिखा होगा VB इज इक्वल टू VA cot थीटा, इसको यहाँ भेज दिया, 1/tan cot होता है। तो ये सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला कांस्टेंट मोशन का क्वेश्चन था। अब इसको मैं एक और मेथड से बनाता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं एक सेकंड मेथड से भी बनाता हूँ, ताकि आपको थोड़ा ज्यादा फील हो, आप ऐसा नहीं हो कि आप ज्यादा डिपेंड नहीं हो जाओ, आप ऐसा मत सोचो कि मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट को कांस्टेंट मोशन नहीं पढ़ते तो पता भी नहीं होता, तो वो इसको डिफरेंट अप्रोच से बनाएंगे। अब फिजिक्स में यही तो बेनिफिट है कि एक मेथड से नहीं, मिनिमम 3 मेथड से बन सकता है कोई भी क्वेश्चन। तो मैं इसको सेकंड मेथड से बताता हूँ, उसमें भी आपको सीखोगे, ठीक है। अब मुझको ये बताओ, जब ये रॉड जो है वो स्लिप कर रहा है, स्लिप कर रहा है, तो यहाँ पर ये मान लो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो था वो x था, ओके, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो था वो y था। तो जैसे जैसे ये स्लिप करेगा x का वैल्यू बढ़ेगा और y का वैल्यू घटेगा, x का वैल्यू बढ़ेगा और y का वैल्यू घटेगा, ठीक ना। इसका मतलब x जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, और y जो है वो टाइम के साथ घट रहा है, ओके, टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो ये x है, ये y है और ये l है, तो इन तीनों में एक रिलेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम से मैंने ये लिख दिया। और अब आप, हाँ, अब आप कह रहे हो कि ये टाइम के साथ एक्स चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, एल चेंज नहीं हो रहा, टाइम के साथ एल चेंज रॉड का लेंथ तो फिक्स ही है, टाइम के साथ ये चेंज नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको क्या करूंगा, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब यही हुआ, टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो, मतलब टाइम के साथ ये चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन डी एक्स स्क्वायर डी टी, टाइम के साथ डिफरेंशिएशन डी वाई स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी एल स्क्वायर डी टी, ठीक है। चलो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ओके, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन
याद करो पावर साइड में करते हैं 2x, ओके, और dx बाई dt। कुछ आपको याद आया चेन रूल? चेन रूल याद आया? डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पर मैंने चेन रूल यूज किया है, dx स्क्वायर dt। मैंने कहा था बहुत कम जगह एप्लीकेशन है, यहाँ पर उसका एप्लीकेशन dx स्क्वायर dt। इसको मैं ऐसे लिखूंगा dx स्क्वायर बाई dx इंटू dt, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो यहाँ पर देखो dx स्क्वायर dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और dx बाई dt, एज इट इज मैंने लिख दिया, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ किया। उसी तरह से y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y dy बाई dt इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये टाइम के साथ चेंज ही नहीं कर रहा है। आप रॉड को स्लिप करा तो रॉड का लेंथ चेंज नहीं होगा, तो कांस्टेंट है ये, एल क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। अब यहाँ देखो 2x dx बाई dt, मतलब ये क्या है dx बाई dt वेलोसिटी हो गया ना, dx बाई dt लेंथ बाई टाइम वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी कितना दिया हुआ है va, इसकी जगह लिखो va प्लस 2y, ओके, dy बाई dt मतलब किस स्पीड से ये नीचे आ रहा है vb स्पीड से, इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप इक्वेशन लिखोगे v 2x va इज इक्वल टू माइनस 2y vb, ओके, 2 से 2 कैंसिल, va इज इक्वल टू vb माइनस में बाई y बाई x, ओके। फिगर में देखो y बाई x का वैल्यू क्या होगा, y बाई x का वैल्यू होगा tan थीटा, y बाई x इज इक्वल टू tan थीटा, तो y बाई x की जगह tan थीटा लिखते हैं, तो va इज इक्वल टू vb tan थीटा, यही रिलेशन था ना, va इज इक्वल टू vb tan थीटा। तो इस तरह से आपने सॉल्व कर लिया इसका, सेम रिजल्ट। माइनस साइन यहाँ पर ये बता रहा है कि vb जो है टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। यहाँ पर आप लिखो va इज इक्वल टू vb tan थीटा।